अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार। पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईरान अमरीका जंग जे हवाले सां हाणे अमरीकी मीडिया जूं इहे दावाऊं जेके आहिनि उहे साम्हूं अचनि पियूं त ईंदड़ जेके 48 कलाक आहिनि उहे मुआहिदे जे हवाले सां या हिन जंग जे मुस्तक़बिल जे हवाले सां इंतिहाई अहम आहिनि। अमरीकी मीडिया वाइट हाउस ज़रियनि जे हवाले सां ख़बर ॾिनी आहे जंहिंमें ॼाणायो वियो आहे त फाइनल जेके 14 तजवीज़ूं आहिनि या 14 तजवीज़ुनि ते मुश्तमिल जेको फ्रेमवर्क आहे उहो ईरानी अख़्तियारियुनि जे हवाले कयो वियो आहे, जंहिंजा जेकॾहिं अहम नुक़्ता पाण ॾिसूं था त एटमी प्रोग्राम वारो नुक़्तो आहे। उन जे हवाले सां इहो ॿुधाए पियो त ईरान हाणे इन ॻाल्हि ते राज़ी थी वियो आहे त हू ईंदड़ 12 खां 15 सालनि ताईं यूरेनियम जी अफ़ज़ूदगी न करण जे हवाले सां राज़ी थी वियो आहे, जॾहिं त मसइलो सिर्फ़ु इहो आहे जो अमरीका उहो जेको टाइम फ्रेम आहे उहो उनखां कुझु वधीक वधाइणु चाहे थो। ईरान बक़ौल अमरीकी मीडिया जे त 12 खां 15 सालनि ताईं यूरेनियम जी अफ़ज़ूदगी न करण जो चई रहियो आहे, जॾहिं त अमरीका जो मुतालबो आहे त इनखे 20 साल कयो वञे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके ॾिठो वञे त ईरान जो यूरेनियम जेको आहे उहो बि ॿाहिरि मुल्क मुंतक़िल करण जे हवाले सां ॿुधाए पियो त ईरान एग्री थी वियो आहे। ऐं जेकॾहिं इहे ॻाल्हियूं तइ थी वञनि थियूं त उनजे बदिले में ईरान ते जेके लागू पाबंदियूं आहिनि उहे ख़तमु कयूं वेंदियूं ऐं उन सां गॾोगॾु जेके उन्हनि जा अरबें डॉलर जा असासा दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मुंजमद थियल आहिनि उहे उन्हनि खे वापसि मिली वेंदा। दावा इहा बि कई पई वञे त उन्हनि तजवीज़नि जे हवाले सां ट्रंप जा जेके मशीर आहिनि जेड कुशनर या स्टीव विटकोफ उहे जेके सालसी जो किरदारु अदा कनि पिया, उन्हनि धुरियुनि जे मार्फत सां ईरानी अख़्तियारियुनि सां मुसलसल राब्ते में आहिनि। ऐं ॿुधाए पियो त इहो मुआहिदो थियण खां पोइ 30 ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि जेको आहे इस्लामाबाद या जनीवा में फाइनल जेके आहिनि से ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं ऐं को हथमी मुआहिदो थी वेंदो। ऐं ईरान जो जेको परॾेही तर्जुमान आहे इस्माइल बकाई साहब उन्हनि बि इहे 14 तजवीज़ूं मिलण ऐं ईरान तरफ़ां उन ते गौर करण जी तस्दीक़ कई पई वञे। सो अॼु प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु जेका ट्रंप खे अपील कई वई हुई त ऑपरेशन फ्रीडम जेको उन्हनि शुरू कयो हो आबनाए उर्मुज़ जे हवाले सां, जंहिंजे करे ॾिठो पियो त कशीदगी वधी वई आहे, छिकताण में वाध पई थी, उहो ऑपरेशन बि उन्हनि मुअत्तिल करे छॾियो आहे। सो ही समूरी सूरत हाल आहे। ईंदड़ ॾींहंनि में इहा सूरत हाल कहिड़ो रुख़ अख़्तियार करे सघे थी उन ते पाण वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार एंकर पर्सन इब्राहिम कुंभर साहब जेके आहिनि उहे वीडियो लिंक ते असां सां मौजूदु आहिनि। इब्राहिम साहब तमामु घणी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं था ॾिसो मुसलसल सभिनी खे ज़ाहिर आहे इंतज़ारु आहे हिन जंग जे मुकमल तौर ते ख़तमु थियण जे हवाले सां, उन जंग जा पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया ते जेके असर पवनि था, इन जे करे वॾी ख़्वाहिश आहे सभिनी जी त इहा जंग जेतिरो थी सघे पंहिंजे इख़्तिताम ताईं पहुचे। हाणे ॿुधाए पियो त फाइनल जेके तजवीज़ूं आहिनि उहे ईरानी अख़्तियारियुनि जे हवाले कयूं वयूं आहिनि। ईरानी अख़्तियारियुनि जी तस्दीक़ बि कनि पियूं। नुक़्ता अवां जे साम्हूं आहिनि त जोहरी प्रोग्राम जे हवाले सां दावा आहे इहा अमरीकी मीडिया जी त ईरान एग्री थी वियो आहे त 12 खां 15 सालनि ताईं हू उन ते कमु न कंदो, यूरेनियम बि ॿाहिरि मोकिलींदो, ग़ालिबन रशिया ई मोकिलियो वेंदो जीअं 2015 में हो। त छा पाण इहो सम्झूं त ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में या 48 कलाक या 2 या 3 ॾींहं उन्हनि में को हथमी मुआहिदो थियणु वञे पियो? महिरबानी नसीर साहब, बिल्कुलु पाण चई सघूं था हिन मौक़े ते, छाकाणि जो पाण हेतिरो अरसो जेको सो उहो जंग न रुॻो जंग ॾिठी पर उन जंग में ॿिन्ही मुल्कनि जी जेका हिकमत अमली हुई उहा बि ॾिठी थी। ऐं उन जंग जे हवाले सां इसराइल या अमेरिका जेके ख़्वाब ॾिठा हुआ उहे ख़्वाब साबिया न थियण वारी जेका सूरत हाल हुई उहा बि असां ॾिठी। ऐं पोइ आख़िर में तंग थी जेका जंगबंदी जीअं कराई वई या जंगबंदी जीअं ट्रंप साहब ऐलान कयो, पाकिस्तान जे ज़रिए जीअं ऐलान करायो वियो, त उहा सॼी सिचुएशन जेका आहे हाणे हींअर जेकॾहिं अॼु वारी पोज़ीशन पाण ॾिसूं, हिननि 14 जेके ईरान नुक़्ता ॾिना आहिनि या उन्हनि ते गौर वीचार कयो पियो वञे, त उन में उहो सिंधी में चवंदा आहिनि न को घटिताई घोट में, कमी कुंवार में न को घटिताई घोट में। त इहा हक़ीक़ी जेकॾहिं पाण ॿिन्ही मुल्कनि जो ऐं ॿिन्ही जेको सो मुल्कनि जी क़यादत जो जाइज़ो वठूं त जंग हिकिड़े अहिड़े प्लेटफॉर्म ते पहुती आहे जिते बज़ाहिर जुमूद आहे। हू चवे थो त आउं खटे वियो आहियां, अमेरिका चवे थो त आउं खटे वियो आहियां। ऐं बदतरीन शिकस्त अमेरिका खे इन हवाले सां आई आहे जो हिकिड़ो त अमेरिका तमामु फ़ौजी ताक़त, मुआशी ताक़त जे हवाले सां तमामु वॾो मुल्क आहे ऐं हुनजो जेको पार्टनर आहे जंहिंजे करे ही जंग अमेरिका मुसलत कई, मड़ी ईरान ते, उहो इसराइल जे करे कई, त ॿई टेक्नोलॉजी जे एतबार सां, पैसे जे एतबार सां, फ़ौजी ताक़त जे एतबार सां हिकिड़ा ख़तरनाक क़िस्म जा मुल्क आहिनि। हुन रुॻो सदाईं जेको हू जी उहो हिकिड़ो चाचो सोशल मीडिया ते चवंदो आहे न असांखे जहिड़े जो शौक़ु आहे, त हिनखे सदाईं जहिड़े जो सदाईं इहो शौक़ु जेको रहियो आहे
त उन ई शौक़ में हुन ॾिठो क़यादत जेका सा उहा ईरान जी ख़तम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वॾो नुक़सान थियो, मुआशी एतबार सां मतिलबु हू पोइ ते धिकजी विया हलिया, ये सभु कुझु थियो, पर अमेरिका खे बि फ़ाइदो त कोई कोन थियो, मतिलबु सही। रिजीम चेंज न थी, अंदरूनी तौर ते का बग़ावत न आई, हू जेके पहलवी जेके परपे साया उहो पहलवी उनखे शटअप काल मिली वई। पब्लिक जेका असां हुई उन जा सेंटिमेंट्स उहे हुकूमत सां गॾिजी विया हलिया, रियासत जे लाइ मासिस ऐं जेको सो रियासत उहे सभु गॾिजी वियूं हलियूं। त ट्रम्प खे या अमेरिकन जेका असां साइकी हुई, सोच हुई जेका, या इसराइलियन जेके ड्रीम्स हुआ, उहो त पूरा कोन थिया न। सही। हाणे अचूं था त हाणे मसइलो इहो आहे त हाणे हिकिड़ो जुमूं था, हू चवंदा त असीं खटे विया आहियूं, हू चवंदा असीं खटे विया आहियूं। ट्रम्प जो मसइलो असां इहो डिस्कस अॻु में ई कयो हो, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में महीनूं खनि अॻु में ई 15-20 ॾींहं अॻु में असां चयो त हाणे ट्रम्प अची अटकी उते पियो आहे त अहिड़ो मुआइदो थिए जो माण्हू मूं तां खिलनि न, छाकाणि जो हू अॻु में जेको सो जॉइंट कंप्रेहेंसिव जेको सो एक्शन प्लान हो 2015। JCPOA जेके चवनि था, उहो अॻु में ख़तमु करे वठो 2018 में। हाणे जेकॾहिं वरी उन 5 सालनि ते 7 सालनि ते या 10 सालनि ते अचे थो त माण्हू चवंदा भई तो 50-60 ॾींहं जंग कई, जंहिंमें रोज़ाना $1 बिलियन अमेरिकन जेको सो एक्सपेंडिचर अचे थो जंग ते। का हिन वक़्तु बेड़ा हुननि जा मोकिलिया जेके, ऐं हू जेको हुननि जो तबाही जेका 13 फौजी अॾनि जी थी, उहो नुक़सानु अलॻि। ही जेके से तव्हांजा जहाज जेके किरिया, तव्हांजा शिप लिंकन ऐं जेराल्ड जेके उन्हनि खे जेको धकु लॻो, उहो नुक़सानु अलॻि। पर ही जेके जारी ख़र्च, योमिया ख़र्च जेको आहे $1 बिलियन आहे अमेरिका जो, त उहो ख़र्च कहिड़े हिसाब सां वियो, जेकॾहिं तव्हांखे इहो चयो वञे हा जेकॾहिं ही मुआइदो साॻियो JCPOA जेको सो सही। उहो जेको बाराक ओबामा वारो थी आहे, त हाणे ट्रम्प इहो बि चाहियो यार हाणे हू बि ख़तमु कयोसीं, जंग बि कईसीं, फ़ाइदो बि कोन थियो, खटीसीं बि न, ज़लील बि थियासीं, दुनिया खे बि जेको सो ख्वार कयोसीं, छाकाणि दुनिया खे त जेको सो ख्वार ट्रम्प कयो न। जी। तव्हां मतिलबु हिकिड़ो जंग मड़ी, हरमज़ बंदि करायो, वरी हरमज़ जॾहिं हुननि खोलियो त वरी तव्हां वञी नाकाबंदी करे वरी उनखे उन साॻी पोज़ीशन ते आंदो तव्हां, मतिलबु तव्हांजो जेको सो डिसीशन तव्हांजा अलाए कहिड़े बुनियाद ते पिया थियनि। त ॻाल्हि जो मक़सदु इहो त हिकिड़े तरफ़ जेको सो ॿई इन में आहिनि, त साबित इहो कयो वञे त जेको सो नर्व जी जेका ही वार आहे उन में शिकस्त ॾिजे। बाक़ी पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां ॿिन्ही जो नुक़सानु थियो आहे। आउं सम्झां थो त ॿई हिन वक़्तु इन अंडरस्टैंडिंग ते आहिनि त जंग वारे में न आहे। अमेरिका जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन बतौर स्टेट जेकॾहिं इहा ॻाल्हि सम्झे थी, जेको मुंहिंजे ख़्याल में कल्ह या 2 ॾींहंनि जी स्टेटमेंट, जंग मूंखे शौक़ु कोन हो, जंग में असीं नथा वञणु चाहियूं, इन क़िस्म जा बयान, इन जो मक़सदु तव्हां उन जंग मां तव्हांखे मिलियो कुझु न आहे, मिलण जो न कुझु मिलण जो मक़सदु आहे तव्हां घाटे में आहियो, त तव्हां जंग ख़तमु करणु था चाहियो। ऐं ईरान जी त मजबूरी आहे न, ईरान त हिकिड़ो सदाईं अप्रेस्ड रहियो आहे, डिप्रेस्ड रहियो आहे, ऐं वरी जेको मथां हुनखे ॿिया जंग मां थोरी इहे फ़ाइदा थिया आहिनि त गॾिजी वई आहे, क़ौम हुननि सां गॾिजी वई आहे, माण्हू सभु गॾिजी विया आहिनि उन में, ऐं सख़्तियुनि जे करे हू थोरो सर्वाइव बि करे, ऐं ॿियो हुननि जी जंग वजूद जी जंग आहे। अमेरिका जी जंग जेका सा आहे उहा हुननि जी माशी जेका सा जेका बका आहे उन जी आहे, सूबेदारी जी बका जी जंग आहे, होॾां हुननि जे वजूद जी जंग आहे। वजूद वारी जंग जेका सा उहा उन में शिकस्त, हितां भले ट्रम्प चवे, तव्हांजो जेको स्टामर चवे, केरु सॼी दुनिया ई खणी चवे, पर ईरान जो जेकॾहिं ढकवाणू बि बचंदो तॾहिं हुनखे शिकस्त नथा चई सघो, शिकस्त आई आहे। तो हिन वक़्तु सूरत हाल अहिड़ी आहे जो ॿई मुल्क चाहिनि था त किथे बिटवीन द लाइन उन में हुननि नरमी ॾेखारी आहे, तमामु घणी नरमी ॾेखारी आहे ईरान, ऐं आउं चवंदो त इहा अकुल जी तक़ाज़ा आहे त भई तव्हां पंहिंजो तेल विकिणो, तव्हां पंहिंजो हेॾो नाणो कमायो, सॼी दुनिया जेको उहो तव्हां जी ग्राहक तौर ते तव्हांखे क़बूलियत, इहा ई तव्हांजी वॾी कामयाबी आहे हिन जंग में। सही, बिल्कुलु। पर जीअं मां पाण बार बार हवालो ॾियो पिया जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 जी, त उनखे जॾहिं ट्रम्प साहिबु 18 में अची रद्द कयो त जेके रीज़न हुननि ॼाणाया हुआ उन्हनि में इहो ई हो त हीउ मुआइदो 10 सालनि जे लाइ ओबामा छो कयो, 10 सालनि खां पोइ ईरान वरी हथियार ठाहे सघे थो, हाणे बि जेकॾहिं 15 साल थिए थो त कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो। ॿियो त ट्रम्प साहिब जी इहो त मिज़ाइल प्रोग्राम खे बि इन जो हिसो बणायो वञो, लॉन्ग रेंज जेके मिज़ाइल आहिनि ईरान जा उहे उनमें शामिलु आहिनि। त छा हाणे अव्हांखे लॻे थो त ईरान उन ॻाल्हि ते एग्री थींदो त यूरेनियम सां गॾोगॾु मिज़ाइल प्रोग्राम बि पंहिंजो बंदि करे, या ट्रम्प साहिब इहो चयो त पाबंदियूं ख़तमु थियण खां पोइ ईरान जेके पैसा कमाया आहिनि उहे उन्हनि पंहिंजे प्रॉक्सीज़ ते ख़र्च कया आहिनि, त छा हाणे ईरान उहे न कंदो? त इहे जेके मुआइदा
ट्रंप जीअं रद्द करायो, छा उहे नुक़्ता हाणे उनमें शामिल थींदा अव्हांजे ख़्याल में, ऐं ईरान एग्री थींदो? पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं अमेरिका 2018 में ट्रंप ई जॾहिं हू जेको मुआहिदो जॉइंट एक्शन प्लान जेको उन मां पंहिंजे पाण खे अलॻि करे छॾियो, हालांकि उन में चीन रूस सभिनी जी जर्मनी, निगरानी में या फ्रांस, सभिनी जी बर्तानिया। मौजूदगी में इहो मुआहिदो थियो। उन में जॾहिं पाण खे अलॻि कयो त हुननि जवाब बख़्शे छॾियो ईरान खे, त हू पंहिंजे एटॉमिक ईरान त पाबंद हो हिकिड़े मुआहिदे तहत, हुन 5 सालनि जो मुआहिदो ई करे छॾियो। तव्हां जेकॾहिं उहो 2013 वारो तव्हां बल्कि 2015 वारो तव्हां 2 सालनि में ई ख़तमु करे छॾियो, त हुनखे त तव्हां शइ ॾेई छॾी। हाणे उहा गारंटी कहिड़ी आहे जेका हिननि चयो पिए त जंहिं बाराक ओबामा जे जेको मुआहिदे ते हिननि ऐं इसराइल ख़ुसूसी तौर ते ऐं अमेरिकन रिपब्लिकन उमी तौर ते इहा तनक़ीद कई त उन में हुननि खे वाकोर मिली वियो आहे, उन में हुननि खे सपोर्ट मिली वई आहे, उन में हुननि जे लाइ खुली वाट मिली वई आहे। पर जॾहिं तव्हां उन मुआहिदे मां निकितो त खुली वाट त मिली ईरान खे, तॾहिं उन्हनि 2 सालनि में हुननि जेका इनरिचमेंट जे 60 हवाले सां जेका तरक़ी कई, 60% ते त पहुता ई हू उन ई अरसे दौरान हुआ। बिल्कुलु। त माना इहा तव्हांजी ग़लती हुई, तव्हां या त उन मुआहिदे खे बरक़रार रखी वरी इंगेज करियो आहे, त उन जी एक्सटेंशन या एक्सपांशन जेका थींदी आहे, जेसि ताईं सिफ़ारती हवाले सां तव्हां कंहिं ताक़त खे इंगेज न कंदो त पोइ तव्हांजो हाल इहो ई थींदो न। 13 अॾनि ते बमबारी थींदी, तल अवीव ते तबाही थींदी, तव्हांजो जेको बहरिया रूम ताईं जेको तव्हांजा हितां रॉकेट वेंदा, ऐं ही जेका स्ट्रेंथ या ही जेका स्ट्रेटजी तव्हां ॾिसो था, इहा मुंहिंजे ख़्याल में ईरान वटि आउं सम्झां थो त हीउ जेको मुआहिदो ख़तमु करे आलमी पाबंदियूं मतिलबु जेका ज़िम्मेवारी हुई उन खां हटाए रुॻो पाबंदियुनि ऐं ख़ौफ़ जे जेको हुन पहिरे में जेको अमेरिका कुझु कयो उन जा नतीजा, जेको ईरान कुझु कयो उन जा नतीजा अमेरिका ॾिसी वरिता आहिनि। हाणे जेकॾहिं 5 सालनि लाइ या 8 सालनि या 10 सालनि लाइ, ऐं मुंहिंजी जेका पंहिंजी पर्सनल आहे ओपिनियन उहो इहो आहे त ईरान इनरिचमेंट जेको आहे उहो भले पंहिंजे कंहिं गारंटियर ते हवाले कंदो न, माना कंहिं इसराइल वटि त कोन कंदो न, यूएई वटि त कोन कंदो न, या जेके पपेट्स टाइप आहिनि उन्हनि वटि कोन कंदो न, हिकिड़ो अहिड़े मुल्क हवाले कंदो जेको अमेरिका जे टक्कर जो हुजे। चीन वटि करे सघे थो, रूस वटि करे सघे थो, नॉर्थ कोरिया वटि करे सघे थो, त उन वटि भले करे छॾियो। ही 10 सालनि लाइ छा 12 सालनि लाइ मुआहिदे करियो, इन जे बदिले में तव्हां मिसाइल टेक्नोलॉजी चलो उन तव्हां हथु खणी वञो, तव्हां चओ असीं कोन था ठाहियूं 10 सालनि लाइ, पर ही जेके पर उन में ॿियूं बि हूंदियूं न, आउं सम्झां थो त उन में हू इहो ज़रूरु चवंदा त जेको सिविल पर्पज़ जे लाइ, जेको एनर्जी पर्पज़ जे लाइ, जेको एटॉमिक हूंदी आहे कारगर जेके शयूं हूंदियूं आहिनि, उन जी असांखे इजाज़त हुजणु घुरिजे। मां सम्झां थो उहा शर्त हूंदी। ऐं ॿियो जेको हिननि तां पाबंदी हटंदी ऐं हिननि जा जेके ज़ब्त थियल, ॾिसो 7-8 मुल्कनि में हिननि जा असासा, यानी असासा छा पर कैश हिननि जो ज़ब्त थियल आहे, उहो $100 बिलियन जो आहे तक़रीबन, अबोव टू $100 बिलियन तव्हां बूस्ट मिलंदो। तव्हांजो जेको ही इंफ्रास्ट्रक्चर जेको तक़रीबन $275 अरब जो जेको नुक़सानु थियो आहे, उन में तव्हां तइमीर असर न करे सघो था। त हाणे सॼी दुनिया, हाणे ही जेके हथियार चलो इहे डिटरेंस जे लाइ या जेको मुक़ाबले जे लाइ इहो अहम आहिनि, पर असुल त वरी जेको आहे ताक़त उहा मुआशी ताक़त आहे न। त हेॾी जेकॾहिं ईरान खे प्रॉफिट मिले थो, मार्केट ओपन थिए थी, मार्केट असल में सॼी हाणे त मार्केट डोमिनेंट ट्रंप खे झुकायो कंहिं, ट्रंप खे आलमी मार्केट झुकायो न। सही, बिल्कुलु। त आलमी मार्केट ट्रंप खे मजबूर कयो त हू न चाहींदे बि जेको चांहि बखवारी चांहि जेका था उहो पी छॾे, त उहा ई आलमी मार्केट जेका आहे उन में अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि ईरान खे तमामु घणियूं। ऐं ईंदड़ मुल्कनि में मे बी सऊदी ऐं ईरान बि ठही वञनि, कोई ताईं क़तर ऐं जेको ईरान तक़रीबन उहो ठही विया आहिनि। बहरेन ऐं ईरान उहो उन्हनि जे बिल्कुलु वेझा जेके आहिनि, उहो अमान आहिनि वारा जेके आहिनि, उहे कुवैत वारा जेके आहिनि, उहे हिननि जा बिल्कुलु लाॻापा बहितर थी सघंदा। मार्केट ईरान लाइ तमामु वॾी पई आहे, तमामु वॾी पई। विच एशिया जेको तव्हांजो पियो आहे, साउथ एशिया सॼो तव्हांजो पियो आहे, त उन में तमामु घणियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि। त ही हिननि खे करणु घुरिजे। ऐं सम्झां थो त इहा ॻाल्हि हिननि खे सम्झ में बची वई आहे, छाकाणि जो हिन पोज़ीशन में रही करे कुझु कोन करे सघंदा। ही पोज़ीशन तमामु घणी ख़राबु आहे।
जेसिताईं इन शइ खे न सम्झंदा तेसिताईं हू बि थकी पिया आहिनि, हीअ त हूअं ई घणा सही। अॻु में थकी पिया, पर हाणे मुआशी बर्डन जेको सो आहे त उनजे पोइ करे आउं सम्झां थो इन्हनि नुक़्तनि ते ई को न को थी वेंदो हलो। सही। ऐं पोइ ज़ाहिर आहे ईरान खे जीअं चयो पिया त गारंटी इहा बि हूंदी त ही सभिनी शयुनि तां जेकॾहिं हथु खणे थो दिफ़ा जे हवाले सां ख़ासि तौर ते नेक्स्ट टाइम हुन ते हमिलो न थींदो, इहा गारंटी बि हुननि खे खपंदी हूंदी। अच्छा, हाणे पाण अचूं जेके ही ॿुधाइनि था त 48 कलाक अहम या छा थी, जेको चीन वारो दौरो ट्रम्प साहिब जो रिथियल आहे, इन जी केतिरी इंपॉर्टेंस था ॾिसो? चवंदा त इहो बि हिकिड़ो वॾो प्रेशर आहे त ट्रम्प साहिब चाहे थो त इन दौरे खां पहिरियां पहिरियां ई ईरान वारो मामिलो सेटल थी वञे, त जीअं हू चीन वञे त उन हवाले सां उनखे का अहिड़ी उते सूरत हाल पैदा न थिए। तमामु घणियूं शयूं आहिनि। ट्रम्प लाइ चीन जो दौरो बिल्कुलु अहम आहे ऐं ट्रम्प मुंहिंजे ख़्याल में इहो चई बि चुको आहे, ऐं दौरो हुन बल्कि मुलतवी बि करायो हो जेको 2 हफ़्तनि जे लाइ, या बल्कि हुन पंहिंजी ख़्वाहिश ते रुगो इन करे करायो जो ही इंगेज हो ईरान में, ऐं सही। हुनखे इहा बि ख़बर आहे ऐं इहे शयूं हुन पंहिंजे मुख़्तलिफ़ जेको सो एक्स मैसेजिस में चयूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ मीडिया जेका सा आहे अमेरिकन मीडिया उन में बि इहे शयूं आयूं आहिनि त भई चीन जेको सो चीनी कंपनी, बल्कि कल्ह हिकिड़ी मूं अख़बार पढ़ी पियो उन में ई हुनजो तमामु वॾो हिकिड़ो रिपोर्ट हुई उन में त चीन जेको सो कुल्हे ते हथु रखी, कुल्हे ते उहो जेको मिज़ाइल हलाइण वारी जेका सा आहे उहा हुनखे उन्हनि शुरूआति करे छॾी आहे। ऐं हिकिड़ी जेका ॿेड़ी झलाणी हुई, शिप का झलाणी बि, उन में बि ट्रम्प इहो ऐलान कयो त उन में हिकिड़ो तोहफ़ो हो चीन जेको सो उहो ॾियणु पियो चाहे, मतिलबु इन खे सम्झा ऐं चीन जेको सो हीअं न करे त न त उनजा नतीजा ख़राबु निकिरंदा, इन क़िस्म जे पैन। हाणे ट्रम्प खे इहा ख़बर आहे त चीन हिननि जी सपोर्ट करे पियो। चीन बज़ाहिर जेको सो उन्हनि जे फॉरेन मिनिस्टर जी कल्ह टियों ॾींहुं इहा स्टेटमेंट आई हुई त हू चाहिनि था त जेको सो जंगबंदी रहे ऐं चीन ऐं ईरान खे जेको जंगबंदी ते राज़ी कयो। इहे समूरियूं शयूं आहिनि त हुनखे इहा ख़बर आहे त चीन जो असरु जेको सो ईरान ते केतिरो आहे, ईरान जेको सो आहे उहो चीन जी ॻाल्हि केतिरी थो मञे, चीन जेको सो आहे उनजो ट्रेड केतिरो आहे हुननि सां, उन जा जेके से मुआहिदा, वापारी मुआहिदा केतिरा थियल आहिनि, त हू इन ई शइ खे त बिल्कुलु सम्झे थो। ऐं आउं सम्झां थो त पाण हिकिड़े प्रोग्राम में अॻु में बि चयोसीं त जेका जंगबंदी आहे उहो असल में सम्झो त जंग ख़तमु थियण जो ऐलान जी आहे, बिल्कुलु। छाकाणि जो अफोर्डेबल ई न आहे जंग। अमेरिकन जेको सो एडमिनिस्ट्रेशन लाइ या हुकूमत जे लाइ अफोर्डेबल उन जे करे न आहे जो बाक़ी हुनजा पासा तमामु घणा आहिनि। चीन विच ते वेठो आहे, रूस जेको सो उहो विच ते वेठो आहे, तव्हांजी आलमी मार्केट, तव्हांजा ख़ुदि इतिहादी जेके थियनि, तो इहा ॻाल्हि बिल्कुलु तव्हांजी दुरुस्त आहे त चीन वञण खां अॻु में ही मामला सेटल करणु चाहे थो, ऐं सेटल उहा इन ई बुनियाद ते थी सघनि था त उन्हनि खे इंगेज कजे, पोइ ॾे वठि कजे, पोइ वञी जेको सो पंहिंजा नुमाइंदा मोकिलिजनि। हिकिड़ो इहो सबबु आहे। ॿियो सबबु जेका नवंबर में इलेक्शन पई थिए उन सही। में हिन पोज़ीशन में जेकॾहिं रही करे ऐं जेसि ताईं मुआइदो न थिए त मूंखे ख़बर न आहे त मुआइदे खां पोइ इहा रिवर्सेबल थिए थी या न, छाकाणि जो 61% जेका सा आहे उहा अमेरिकन पब्लिक जेका सा उहा हिननि जी जंग जी पॉलिसियुनि जे ख़िलाफ़ु आहे, ऐं सही। उनखे डेमोक्रेटिक जेके आहिनि उहो कैश पिया कराइनि, डेमोक्रेटिक आराम सां वेठा आहिनि। इहा जेका मिड टर्म इलेक्शन जे लाइ हुननि जी बिल्कुलु ईअं आहे जीअं 2018 वारे इमरान ख़ान जी पोज़ीशन हुई त असांखे खटाइण वारा असांखे पाणे खटाए छॾींदा, असांखे परवाह ई कोन्हे। सही। त उहो डेमोक्रेटिक जेके आहिनि उहे बिल्कुलु आराम सां वेठा आहिनि। त इहा ख़ुदि जेका सा इहा ट्रम्प खे त ख़ैर कंहिं शइ जी परवाह कोन्हे, पर हुननि जी पार्टी बि त आहे रिपब्लिकन, उन में बि हिकिड़ी थिंक टैंक आहे, उन में बि हिकिड़ी बाज़ाबत तौर ते जमायत आहे, ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, त उन ते त असरु पवंदो न। हेॾे वॾे मुल्क खे पोइ डेमोक्रेट्स जे हवाले हू छो कंदा। ऐं टियों प्रेशर जेको सो उहो आलमी मार्केट जो आहे, उन्हनि जे इतिहादनि जो आहे, उन्हनि जी बि तरड़ पई पवे न। ही बिल्कुलु। गल्फ वारा इतिहादी आहिनि, यूरोप वारा इतिहादी जेके आहिनि, उन्हनि जी उहो सभु जेके से सिधी ॻाल्हि आहे त हिन जंग जा जेके बि नुक़सान थिया आहिनि, सही। कहिड़े बि खिते में, सेंट्रल एशिया में थियनि, साउथ एशिया में थियनि, यूरोप में थियनि, अफ्रीका में थियनि, किथे बि थियनि, उहो उनजो ज़िम्मेवार ईरान खे घटि था करार ॾियनि, उनजो ज़िम्मेवार ट्रम्प खे था करार ॾियनि, सही। ट्रम्प जी पॉलिसियुनि खे था करार ॾियनि। त हू सोचे पोइ थो फ़ैसिलो अॻु में थो करे, फ़ैसिलो ॿिए कंहिंजे करण त करे पोइ उनखे जस्टिफिकेशन जे लाइ मुख़्तलिफ़ जेके उहे ताबीलूं पेश थो करे। त इहे समूरा मामला आहिनि। हुननि में चीन नंबर 1 ते, यूरोप जेको सेकेंड नंबर ते, आलमी मार्केट जेका था उहो नंबर ते, मिड टर्म जेका था उहो चौथे 5 नंबर ते। त इन्हनि समूरनि शयुनि खे जेकॾहिं पाण ॾिसूं त ट्रम्प जी मजबूरी आहे, पर हाणे असल में हू चवे थो त तासुर अहिड़ो न पैदा थिए त को ट्रम्प जेको फिर ही से जंग सही। हाराए वियो आहे। ठीकु। ठीकु इब्राहिम साहब, तमामु घणी महिरबानी।
अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़िम इब्राहिम कुंबर साहब जो तर्जुमो अवां जे साम्हूं आहे। उन्हनि मुख़्तलिफ़ जेके सबब ॼाणा आहिनि त कहिड़ा सबब आहिनि जंहिंजे करे ज़ाहिर ही जंग ख़तमु थियण ॾांहुं वञे पई या अमेरिका चाहे थो त हाणे उन जंग खां ॿाहिरि निकिरिजे, छाकाणि त उन्हनि जेके टारगेट तय कया हुआ उहे त उन्हनि खे मिली न सघिया आहिनि ऐं पोज़ीशन जेका आहे उहा अमेरिका जी ॾींहों ॾींहुं ख़राबु थींदी पई वञे। चीन जो दौरो बि आहे, उनखां पहिरियां घणे भाङे लॻे थो त इहे जेके मामला आहिनि हतमी तौर ते जेके आहिनि से उहे हतमी शिकिल न वेंदा, हीअ जंग मुकमल तौर ते ख़ात्मे न वेंदी। बहरहाल हिते वक़्तु थिए थो मुख़्तसिर ब्रेक जो, पाण ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त हिन समूरी सूरत हाल ते पाण अञा वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। ईरान अमरीका जंग जी सूरत हाल जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। हिन समूरी सूरत हाल खे पाण वधीक सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब जेके आहिनि दिफ़ाई तर्ज़ निगार, पाण कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, उहे हींअर असांखे वीडियो लिंक ते ज्वाइन कनि पिया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अब जिस सूरत हाल तक ये जंग पहुंची है, आज ये दावे आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से या अमेरिकी मीडिया की तरफ से, वाइट हाउस के ज़राए वो बता रहे हैं कि आने वाले जो 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहम हैं। ईरान को हतमी तजावीज़ भेज दी गई हैं और कोई मुआहदा होने जा रहा है जिसमें ईरान आने वाले 15 से 20 सालों तक जोहरी प्रोग्राम शुरू नहीं करेगा और साथ साथ जो दूसरे शराइत हैं कि यूरेनियम भी कहीं बाहर मुल्क मुंतकिल करेगा। तो आपको लगता है कि आने वाले 48 घंटे जो हैं वाकई अहम हैं और ये जंग मुकम्मल तौर पर अपने खात्मे की तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इसमें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिला सकता हूँ, आपके देखने वालों को तवज्जो दिला सकते हैं जरूर। और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसने 3 पॉइंट्स बयान किए ब्लूमबर्ग में अपनी रिपोर्ट में। एक ये कि ईरान का जो, जैसे आपने कहा, ईरान ने एक मेमोरेंडम देना है न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर। अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे जो दिया है उसमें टाइम शेड्यूल होगा, उसमें जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसके हवाले किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ईरान ने जब 4+1 की टॉक हुई थी JCPO में, तो ईरान ने अपना यूरेनियम जो है वो ईरान के हवाले किया, रशिया के हवाले किया था। और उस रशिया के हवाले उसके बदले में अमेरिकन ने रशियन को एक गारंटी दी थी कि वो ईस्टर्न यूरोप में या यूक्रेन उधर जो है वो जो है एयर शील्ड यानी डिफेंस शील्ड नहीं लगाएंगे उनको। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने उस चीज को चूंकि वायलेट किया और उस पर एग्री नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने वो अपना कमिटमेंट को नहीं रखा। तो लास्ट टाइम जो है जो ईरान के खिलाफ जो सैंक्शन लगी थी उसमें चाइना और रशिया जो है वो खड़े हुए थे अमेरिका के साथ। अब इस वक्त कंडीशन ये है कि चाइना और रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ अमेरिका। तो अब इसके हिसाब से ईरान की क्या टाइम फ्रेमवर्क होता है उसके ऊपर बातचीत हो रही है और उसमें 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। दूसरा, ब्लूमबर्ग कहता है कि अमेरिका जो है जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, बिलियन ऑफ रुपीज जो है फ्रोजन एसेट में, तो वो ईरान यूनाइटेड स्टेट जो है वो उसके ऊपर से सैंक्शन उठाएगा। और तीसरी चीज जो है वो अपना जब ये तमाम चीजें हो जाएंगी और फाइनल एग्रीमेंट जो है वो फिर उसके बाद में होगा और वो लिंक होगा इन तमाम चीजों से जो पहले 2 चीजें मैंने बयान की हैं, उसके ऊपर बेस करके फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि अभी इस वक्त कंडीशन ये है कि जंग तो रुक गई है लेकिन रिजॉल्व कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ। अब इसके हिसाब से इसके बैकग्राउंड में आप देख लें कि अमेरिकन जो कह रहे हैं, और कल पीट हेग्सेट ने भी ये कहा है कि जी जंग तो रुक गई है, हमने तो जंग ईरान के साथ खत्म कर दी है। फिर उससे पहले ट्रंप ने भी ये कहा था। ईरान ने जो है वो अपना होमस के ऊपर, स्टेट ऑफ होमस पे आपने देखा उन्होंने अमेरिकन शिप को भी हिट किया है। अमेरिकन ने ईरानियन शिप भी वापस कर दिया है और अपना होमस को जो है स्टेट ऑफ होमस को ईरान अभी कंट्रोल कर रहा है। और ईरान ने ये कहा है बारहा कि जी ईरान स्टेट ऑफ होमस पे हम उस वक्त उसको खोलेंगे जिस वक्त अमेरिकन अपना ब्लॉकेट हटाते हैं। तो मेरा ख्याल ये दोनों चीजें ये भी डिस्कस हो रही होंगी कि जी ब्लॉकेट किस टाइम फ्रेमवर्क में हटेगा। लेकिन इस वक्त जो इंडिकेशंस हैं, जो कहते हैं ना, जो फीलर्स हैं, वो ये हैं कि कोई ना कोई माहिदा जो है वो इन दी ऑफिंग है और शायद अगले 48 घंटों में उसके खद्दोखाल जो हैं
वो आमने सामने आ जाएंगे, लेकिन वो इसी चीज पे बेस करेंगे जो पॉइंट्स मैंने आपसे जिक्र किए हैं। बुनियादी तौर पे इन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन करके एक मायदा होगा जिसको वो लिंक करेंगे कि एक फाइनल मायदा बाद में होगा और उसके ऊपर ये दोनों चीजें न्यूक्लियर के हिसाब से, एनरिच्ड यूरेनियम के हिसाब से, उसके रिसर्च के हिसाब से, और ये कहा जाएगा कि गालबन ईरान को इजाजत होगी को 3.0% एनरिच कर ले, जिसके लिए आपको आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और फिर हो सकता है कोई IAEA के इंस्पेक्टर्स वहां बिठा दिए जाएं, फिर उसको वर्चुअली मॉनिटर किया जाए। ये चीजें हैं जो इधर उधर आप जब पता करते हैं तो जो ऑफरिंग में जो नजर आ रही हैं, इसके ऊपर बेस करके लगता है कि कोई मायदा होने जा रहा है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं कि ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो 2015 में आया था ओबामा के दौर में, यही सारी चीज़ें उसमें भी थी, मुद्दत 10 साल के लिए थी, और उसके बाद जो सब कुछ था, ट्रंप साहब जब आए 18 में तो उन्होंने जो जवाब पेश किया था कि 10 साल के बाद ईरान दोबारा जो है एटमी प्रोग्राम शुरू कर सकता है, ये नहीं होना चाहिए, मिसाइल प्रोग्राम को इस माहदे में शामिल करना चाहिए था, ट्रंप की ख्वाहिश थी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल ना हो, तो वो नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब सैंक्शंस खत्म हुई और असासे मिले ईरान को, तो उन्होंने अपने प्रॉक्सीज पर पैसा खर्च किया, जिसके बाद खतरात बढ़ गए। तो इसमें और उस मुआहदे में फिर फर्क क्या है? ट्रंप साहब को आप समझते हैं कि वो जो मुआहदा रद्द किया था 18 में वो बड़ी गलती थी, दोबारा तो वही चीजें अब होने जा रही हैं? एक चीज मैं आपको बात बताऊं, एक बहुत बड़े थिंकर हैं जी, उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में एक बात कही थी। आप अगर उस चीज को गौर नजर में ध्यान में रखेंगे तो आपको अमेरिका की पॉलिसी समझ आ जाएगी अफगानिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा था कि इट टुक, वो अंग्रेजी में है तो मैं उसको अंग्रेजी में कोट करूंगा, जरूर। उन्होंने कहा इट टुक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड 20 years जी, in Afghanistan to replace a government of Taliban with the government of Taliban। सही था, सही। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है। और ट्रंप तो करेक्टरलेस आदमी है, एप्स्टीन फाइल का मुजरिम है, उसकी तस्वीरें जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ छवि हैं, वो आपको पता है उसके ऊपर उसका करेक्टर क्या, इज अ करेक्टरलेस मैन, इज अ कंपल्सिव लायर। तो उसने जो कुछ किया था, बाराक ओबामा ने जो कुछ इन्होंने जो मायदा हुआ था JCPO, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके अंदर आपको जंग में जाने की जरूरत नहीं थी। सही। क्योंकि ट्रंप ज़ियोनिस्ट है, एप्स्टीन फाइल का मुजरिम है, उसको ब्लैकमेल करता है शैतान याहू भी ज़ियोनिस्ट है, ट्रंप भी ज़ियोनिस्ट है, जोरेड कुशनर भी ज़ियोनिस्ट है, पीट हेग्सेस भी ज़ियोनिज्म है, वो दहशतगर्दी प्रीच करता है। सही। वो कहता है लोगों को मारो, कत्ल करो। इसलिए शैतान याहू ने 1,50,000 लोग जेनोसाइड कर दिया गाजा में, किसी ने नोटिस नहीं लिया, बाइडेन और ट्रंप ने उसको सपोर्ट किया। अमेरिका के जितने प्रेसिडेंट हैं वो टेररिज्म को सपोर्ट करते रहे, दे हैव बीन हार्बरिंग टेररिज्म इन देयर व्हाइट हाउसेस। तो अब इस चीज पे आप ट्रंप का अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना बेवकूफ और कितना स्टूपिड आदमी है। तो कि आज जो कुछ हो रहा है उसमें ईरान ने तो उसको बता दिया कि हम क्या हैं, और इससे पहले भी उन्होंने यूरेनियम जो है वो दिया था ईरान को, अब रशिया को, अभी भी वो दे देंगे रशिया को। तो बात यह है कि आपने गेन क्या किया कि अगर इस वक्त आप देखें तो अमेरिका जो है उसके गेन ये किया कि अमेरिका की प्रेस्टीज को जूते लग रहे हैं, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई है, अमेरिका का खलीज में जितना जो कुछ इन्फ्लुएंस था वो आपको डाइल्यूट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। चाइना और रशिया जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं। ईरान ने आपको एज ए मिलिट्री पावर एस्टेब्लिश किया है। पाकिस्तान का रोल आप देख रहे हैं कि एक बड़ा है अपना कद, जब आप कहते हैं कि आप ग्लोबल पीस के लिए मायदा करें, खलीज के ममालिक इस वक्त डिवाइड हो चुके हैं। और इस तमाम चीजों में अगर आप देखें तो वो दुनिया के लिए ट्रंप जो है तबाही लेके आया, एक नेगेटिव डेवलपमेंट लेके आया। तो इस किस्म के आदमी से जो जुआरी हो, जो अपना पहलवानों पे पैसे लगाता हो, जिसको सियासत की समझ ना हो, जो दहशतगर्दी को प्रीच करता हो, उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई बेटर काम करेगा? वो वर्स्ट ही करेगा, उसने वर्स्ट ही किया है। सही। अच्छा सर, जैसे आप मुआहदे का जिक्र करें 2015 वाला, तो उसमें हम देखते हैं कि जर्मनी भी था, फ्रांस भी था, बरतानिया भी था, चीन और रशिया भी थे। उसके बावजूद उन्होंने वो मुआहदा ख़त्म कर दिया। तो अब ये जो सारी चीज़ें होने जा रही, इसकी क्या गारंटी होगी? जैसे आप बार बार हवाला भी दे रहे हैं नेतन्याहू या ट्रंप की पॉलिसीज, तो फिर क्या बड़ी कोई गारंटी होगी कि फ्यूचर में इस तरह की कोई हरकत दोबारा ना हो कि ईरान पर अटैक हो? या ये वाला मुआहदा कितना कारगर होगा आपके ख्याल में? असल में दो चीजें हैं, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है जी। मैं समझता हूँ शॉर्टर टर्म में तो ये मायदा हो के स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल जानी चाहिए,
क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस की बंदिश की वजह से आपको पता है दुनिया में क्या माशी बुरान आया हुआ है। सही। एक आम आदमी कितनी वर्स तरीके से सफर कर रहा है। तो ये तो एक तो शॉर्टर रेंज में ये होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मैं आपको कह दूं कि ट्रंप का कोई एतबार नहीं है, इज ए कंपल्सिव लायर। और इवन जो अमेरिका की इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी कोई एतबार नहीं है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा तो आपको ये पता है कि एक अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पुराने एंथनी ब्लिंकन गाल्वन, उन्होंने कहा था कि ये जो प्लान है जो इस वक्त इम्प्लीमेंट किया अमेरिका ने इजराइल का, ये इजराइल ने हर अमेरिकन प्रेसिडेंट को पेश किया था, उनको कन्विंस करने की कोशिश करी थी, बट दे डिड नॉट एक्सीड टू दी नेतन्याहू जो है डिमांड। ये चला गया क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया थी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको बता दी। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम कोई गारंटी, लेकिन ये है कि चूंकि इस वक्त दुनिया बहुत डिवाइड हो गई है। अमेरिका के अंदर अब जो आने वाला जो इलेक्शन है नवंबर में, उसमें मुझे 85% तो यकीन है कि रिपब्लिकन्स आर गोइंग टू लूज। तो दूसरी बात एक और चीज है, मुझे लगता है कि अगर क्लिंटन को उन्होंने बुलाया है तो इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि ट्रंप की भी इम्पीचमेंट हो सकती है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि मोनिका लेविन्स्की की केस में भी इम्पीचमेंट हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रेशर है अमेरिकन लीडरशिप पे। और आपको पता है वो उनका जो मिनिस्टर ऑफ वॉर है वो जो स्टूपिड आदमी है पीट हेगसेट, उसकी जो हियरिंग हो रही है उसको बार बार वहां पे सेनेटर जी कह रहे हैं कि यू शुड रिजाइन एंड गेट आउट, यू शुड बी किक्ड आउट ऑफ दिस पोस्ट, यू आर स्टूपिड। ये वो लोग कह रहे हैं, यू आर लायर, तुम इस पोस्ट के काबिल ही नहीं हो। तो ये तब्दीलियां फिर आएंगी, तो उस पे लगता है कि जी क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जंग के खिलाफ बहुत सारे अपना खतरा, बहुत सारे जो है जज्बात डेवलप हो रहे हैं। लोग 82% लोग इस जंग के मुखालिफ हैं अमेरिका के अंदर, और ट्रंप को जिम्मेदार देते हैं प्राइस हाइक का जो पेट्रोल, तो उसकी रिकवरी के चांसेस अब मुझे कम नजर आते हैं। लेकिन कोई मिरेकल ना हो जाए तो और बात है, बट ही इज एट द स्लोएस्ट स्टेप। तो उससे लगता है कि अगर कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आए और जो कह रही है कि जी, क्योंकि बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, हालांकि बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं जो अभी भी कहते हैं कि जंग हो, बल्कि ट्रंप ने इस वक्त बहुत गंदा कदम उठाया है, बहुत मतलब दहशतगर्दाना कदम उठाया है कि उसने एक शख्स है निक स्टीवर्ट जो है वो एक थिंक टैंक चलाता है जो एपैक जिसको मैनेज करता है। एपैक पता है आपको, जो वो यहूदी बिलियनर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन कांग्रेसमैन को पैसे देती है, उनको रिश्वत देती है, उनको इलेक्शन लड़वाती है, उनके डेली के खर्चे के पैसे देती है, फिर जितने भी कांग्रेसमैन है डेमोक्रेट यार वो सारे फिर उनके जूते चाटते हैं। तो वो फिर प्रेशराइज करते हैं, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने प्रेशराइज किया था ट्रंप को कि जी आप अमेरिकन एम्बेसी को जेरूसलम मूव कर दो, तो उसने मूव कर दी थी। तो वो जो है वो एक फैक्टर वो भी आपको सामने रखना पड़ेगा कि जी वो हैं जिसके ऊपर बहुत सारे रिपब्लिकन सेनेटर वो अभी तक लिंडसी ग्रैम जैसे जो कार्टून है वो अभी तक ये कहते हैं कि जी जंग होनी चाहिए, या निक स्टीवर्ट जिसको अभी इन नेगोशिएटिंग टीम में शामिल किया है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ, वो तो कहता है कि जंग से कम बात ही नहीं करता, कहता है मुसलमानों को मार दो। तो अब ये भी चीजें हैं जो एक नेगेटिव स्टांस में नजर आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक चीज क्वेश्चन ये है कि देखते हैं कि अब जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हम ईरान ने शरायत दी है और उस पर क्या होता है, तो एक स्केप्टिज्म यानी एक डाउट के साथ आप इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका किसी वक्त भी फिर सकता है, कोई भी प्रेसिडेंट हो उनको फिरने, जैसे मैंने बताया रशिया को गारंटी दी थी कि हम एयर शील्ड लगा के देंगे, उनसे फिर गए, नहीं किया। तो ये अमेरिका की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन ये है कि अगर एक मायदा शॉर्टर टर्म में भी हो जाए तो हो सकता है आगे कुछ और चीजें बेहतर हो जाए। सही। अच्छा ब्रिगेडियर सर, आपसे ये भी समझेंगे कि जैसे हमने देखा कि जो ईरान की दिफाई सलाहियत थी वही सबब बना है कि बातचीत हो रही है। अगर ईरान के पास ये कैपेसिटी ना होती तो आज ईरान शायद ख़त्म हो चुका होता। तो ये मिसाइल वाला जो फार्मूला ट्रंप साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल भी ना होने चाहिए ईरान के पास, तो आपको लगता है कि एटम बम के यूरेनियम के साथ साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल मनसूबा ख़त्म करने पर भी ईरान एग्री होगा और इतना कंप्रोमाइज़ करेगा अपने दिफा के हवाले से? नहीं, कभी नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो उन्होंने पहले भी कह दिया कि ये मिसाइल प्रोग्राम तो आप डिस्कस ही ना करें ना, और अमेरिका को उनको प्रेस भी नहीं कर सकता मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। मिसाइल प्रोग्राम चले, आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब तो आप कह देंगे दुनिया के लिए खतरा है, वो एक आप उसको बहुत सारे ममालिक अपने प्रोटेक्ट में भी देखते हैं, खलीज अपने प्रोटेक्ट में देखता है,
टर्की अपने प्रिटेक्स में देखता है, सऊदी अरब अपने तो वो तो एक चीज है ऐसी। लेकिन जो जहां तक मिसाइल्स का ताल्लुक है वो तो उनकी सॉवरेनिटी की गारंटी है ना, बिकॉज दे डू नॉट हैव एन एयरफोर्स। अगर एयरफोर्स होती तो वो एयरफोर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते। तो आई डोंट थिंक, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी ईरान मिसाइल्स की रेंजेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि वो मिसाइल वॉरफेयर ही है जिसने ईरान को, आज अमेरिका इस वक्त हार चुका है, अमेरिका हैज बीन बैडली डिफीटेड। ये मतलब आप देख रहे हैं अमेरिका का रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उनके जो टॉमाहॉक मिसाइल, पैट्रियट, ये 80% खत्म हो चुके हैं, एंड इट नीड्स टाइम टू बिल्ड दीज थिंग्स। और इसके ऊपर रेयर अर्थ मिनरल जितने हैं उस पर चाइना ने पाबंदी लगा दी है अमेरिका के ऊपर। और वो रेयर अर्थ मिनरल टंगस्टन जैसे मिनरल है जो इस्तेमाल होते हैं टॉमाहॉक मिसाइल में और पैट्रियट में या वो बाकी चीजों में, तो वो 80% तो वो चाइना में पैदा होता है। चाइना कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे ये जो रेयर अर्थ मिनरल मिलिट्री रिलेटेड, तो वो बड़ा टाइम लेगा बिल्डअप करने में। तो खाली आप F-35 से तो काम नहीं कर सकते ना, आपको म्यूनिशन भी चाहिए। बिल्कुल। सो इस बेसिस के ऊपर चाइना ने जो कुछ किया है उसमें अमेरिका कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं कर रहा, चाहे ईरान इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। ईरान, अमेरिका तो मुझे लगता है कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर भी है, वो निकलना भी चाहता है और निकलना भी चाहता है, नहीं भी निकलना चाहता है क्योंकि उसको पीछे से डंडा देता है शैतानियाऊ। तो इसलिए आई थिंक ये चीज जो जहाँ तक मिसाइल वाली है, या ईरान वुडंट एग्री टू दिस कंडीशन। अच्छा सर, दूसरा एक अहम पॉइंट ये भी है, अमेरिका बार बार ये भी डिमांड कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको आलमी समुद्री करार दिया जाए हद, और इसमें ईरान का जो असर रसूख है वो कम होना चाहिए। तो इस पे भी बड़े मामला चले, तो क्या ईरान इस पर एग्री करेगा? वो है ही आलमी सरहद, आलमी वो देखिए, अब पाकिस्तान को देख लीजिए, गवादर है, गवादर या किसी भी मुल्क का जो पोर्ट होती है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, एक ईजी होता है, सही, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये बाय मैरिटाइम लॉ इनहेरिट होते हैं हर स्टेट को। तो आप दुनिया का मैरिटाइम लॉ तो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, एक चीज इसके अंदर जरूर है जिसपे गौर करना है, वो ये है कि जो स्टेट्स है ना, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है या स्टेट ऑफ मलाक्का, ये इंटरनेशनल वाटर्स तस्वर किए जाते हैं और इनके अंदर से फ्री पैसेज की इजाजत होती है। सही, कोई तो ये चीज वहां पे मौजूद है। लेकिन जहां तक 20 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ताल्लुक है, ये तो है ही टोटल 24 के 21 किलोमीटर। इसमें 12 जो है वो ओमान का है, 12 जो है वो ईरान का है। तो वो तो आप उससे नहीं स्नैच कर सकते, इसका तो मतलब आप उनकी जमीन उनसे स्नैच कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। यस, ये हो सकता है कि फ्री ट्रेड, फ्री शिपिंग जो है उसकी आप इजाजत दें, जैसे पहले फ्री शिपिंग अब बंद कब हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मज़? स्टेट ऑफ हॉर्मज़ तो वॉर के बाद बंद हुई है ना। बिल्कुल। इससे पहले तो इंटरनेशनल वाटर थी, खुली थी, सारे लाइनर जो है, सारी मर्चेंट शिपें वहां से गुजर रही थी, कोई नहीं रोकता था उनको। सही। तो वो उसी तरह की कंडीशन होगी जो आगे भी चलेगी। और सर आखिर में अगर हम इसको देखें कि ये सारी अगर मुआहिदा हो जाता है, सेंक्शंस खत्म हो जाती हैं, मुंजमद असासे मिल जाते हैं ईरान को, तो ये ईरान के लिए कितना बेहतर होगा उसको दोबारा उभरने के लिए, जितना वो कमज़ोर हुआ इन सेंक्शंस की वजह से या जंगों की वजह से? विन विन सिचुएशन होगी ईरान के लिए। लेकिन मैं तो सोचता हूँ पाकिस्तान के को भी इसका फायदा होना चाहिए जी। ईरान ने बारहा पाकिस्तान को तेल ऑफर किया, हमने अमेरिकन प्रेशर के ऊपर ईरान से तेल नहीं लिया। सही। ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन जो है वो बॉर्डर तक बिछाई हुई है। हम चूंकि अमेरिका की चापलूसी करते हैं, डरते हैं, हमारी लीडरशिप डरती है अमेरिका से, एक डांट मारता है तो हम नीचे बैठ जाते हैं, तो उस वजह से उसने डांट हमको मारी थी, तो हमने अपने हिस्से की पाइपलाइन नहीं बिछाई थी। अब ये टाइम है, पाकिस्तान ने इतना काम किया अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, तो दिस इज द टाइम टू टेक डिसीजन, टू टेक बोल्ड डिसीजंस। वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद हमारी क़यादत जो है उस किस्म के, हालांकि उनकी इतनी स्ट्रेंथ है तो नहीं, बट आई एक्सपेक्ट कि कोई उनको सपोर्ट करे पॉलिटिकल क़यादत को, तो वो अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछाएं एंड वी शुड गेट चीप ऑयल फ्रॉम ईरान। बिल्कुल। और इससे जाहिर सी बात है फिर तवानाई की ज़रूरतें पूरी होंगी तो इंडस्ट्री चलेगी और पेट्रोल मिलेगा सस्ता, तो लोगों को आप समझते हैं कि बड़ा रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान की मईशत को बूस्ट मिलेगा? जी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा। देखिए ना, अगर आपको तेल जो है वो आज जो तेल मिल रहा है और उनसे जो तेल लेंगे आप, अगर वो मिलेगा तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ गैस आपको मिलेगी वहां से और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। इंडस्ट्री को इस वक्त आपका
एक्सपोर्ट जो है आपकी जीरो पे तकरीबन चलेगी। बहुत बुरा हाल है एक्सपोर्ट का इस वक्त एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। क्यों? इसलिए कि आप जो एक चीज बना रहे हैं वो बिजली का रेट जो है आपके यहाँ 54 रुपए है या 60 रुपए है, इंडिया में या बांग्लादेश में 11 रुपए पे बिजली मिलती है। आप मुझे बताइए कि हमारा बिजनेसमैन बेचारा किस तरह कम्पीट करेगा कि वो बाहर जाके चीजों को बेचे। तो इसीलिए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जीरो हो गई है। तो अगर सस्ती एनर्जी आती है तो साफ जाहिर है फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और पाकिस्तान के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है वो भी कम होगा और बहुत सारा रिलीफ आपको मिलेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गज़नफर अली साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब जो तर्जुमो मुंहिंजे साम्हूं जेका आख़िरी ॻाल्हि आहे जीअं पाण डिस्कस कंदा रहूं था त हीअ जंग जॾहिं पुॼाणी ते पहुचे थी, ईरान दा पाबंदियूं ख़तमु थियनि थियूं त उनजो पाकिस्तान जी मईशत खे तमामु घणो हिकिड़ो फ़ाइदो मिली सघे थो। ऐं जीअं बार बार असां इन ॻाल्हि ते डिस्कस कंदा रहूं था त हींअर अमेरिका ऐं पाकिस्तान जा लाॻापा बि तमामु घणा बहितर आहिनि, सो पाकिस्तान खे उनजो बि फ़ाइदो हासिलु करणु खपे। ऐं जेके पाबंदियूं आहिनि ऐं पोइ ईरान खां पाण तेल नथा वठी सघूं, गैस नथा वठी सघूं, इहे शयूं जेकॾहिं ख़तमु थियनि थियूं त नो डाउट जंग सां तबाही त थी आहे, पर उन सां घणा हिकिड़ा मौक़िया बि पैदा थिया आहिनि। उन्हनि मौक़ियुनि जो ॾिसूं था त पाकिस्तान जी क़यादत केतिरो फ़ाइदो हासिलु करे सघे थी। ईंदड़ ॾींहनि में पाण उन ते वधीक डिस्कस कंदासीं। असांजो अॼु ई प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे। असांजी इजाज़त, अल्लाह निगहबान।